बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की राजनीति किस तरफ करवट लेगी, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। किंतु भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट की तस्वीर अभी से साफ होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट गोसाईगंज की जनता को न तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई मतलब है और न ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से। यहाँ की जनता को मतलब है तो सिर्फ पूर्व विधायक अभय सिंह से। यही यादगार है कि सबके सुख दुख में हमेशा जितने छोट जात या बड़ी जात हैं, गरीब हैं, वो सब अभय सिंह के साथ हैं। अभय सिंह को पसंद कर रहे हैं, चाहते हैं। गोसाईगंज विधानसभा से इस बार अभय सिंह रिकॉर्ड बहुमत से जीत रहे चुनाव, क्योंकि जिनके जितना काम किसी ने नहीं किया है। गरीब आदमी हो चाहे जो हो, जिसने भी उनको बुलाया अपने सुख दुख में याद किया, या जिसने नहीं भी बुलाया, सबके सुख दुख में पहुंचे हैं वो। 5 साल बिना विधायक रहते हुए उन्होंने जितने क्षेत्र के लोगों की मदद की है उतना किसी ने नहीं किया है। जी क्या नाम है? आदित्य प्रताप सिंह जी, रोहारी से हम। जी क्या जैसे कि और जगह पे कहना है कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, और हमारी विधानसभा में ये कहना है जो हमारे सुख दुख में आए हैं हम उनको लाएंगे। अबे भैया आएंगे इस बार। जी भैया परिचय। रविंद्र यादव, पूर्व प्रधान पालीपुर। जी क्या कहना चाहते हैं? अभय सिंह हमेशा हर जनता के सुख दुख में रहे हैं, वही जनता के सुख दुख में भागीदार हैं, तो वही इसके असली हकदार भी होंगे। बता दें कि पूर्व विधायक अभय सिंह गोसाईगंज विधानसभा सीट से सपा उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। क्षेत्र की जनता के प्रति सेवा भाव के चलते अभय सिंह काफी लोकप्रिय हैं। अभय सिंह की माने तो जनता के प्रति सेवा भाव उनके खून में है और वे अपने खानदान की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। अयोध्या जिले के गोसाईगंज निवासी अभय सिंह का जन्म 25 मई 1974 को जौनपुर स्थित उनके ननिहाल में हुआ था। अभय सिंह के नाना राजकेशर सिंह जौनपुर के 2 बार सांसद रहे। इनके पिता भगवान बख्श सिंह स्टेट बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष थे। अभय सिंह के बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो कि 1952 से 1967 तक ब्लॉक प्रमुख रहे। सियासत के बीच पले बड़े अभय सिंह बचपन से ही बड़े होनहार थे। उनके पिता उन्हें आईपीएस बनाना चाहते थे, किंतु जनमानस की सेवा की भावना से ओतप्रोत अभय सिंह ने राजनीति में कदम रख दिया। छात्र राजनीति से अपनी एक अलग पहचान बना चुके अभय सिंह ने वर्ष 2012 में पहली बार गोसाईगंज विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। अब 2022 के इस चुनाव में अभय सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। अभय सिंह चाहे विधायक रहे हों चाहे ना रहे हों, किंतु क्षेत्र की जनता के प्रति उनका सेवा भाव कभी कम नहीं हुआ। अभय सिंह अपने क्षेत्र की जनता के प्रति घर से घाट तक का संबंध रखते हैं, यानी हर सुख दुख एवं मुसीबत में जनता में साथ खड़े रहते हैं। कोरोना काल के दौरान जनता के प्रति अभय सिंह का सेवा भाव उन्हें श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाता है। इसी क्रम में सी न्यूज के खास प्रोग्राम मतदाता कहन कार्यक्रम के तहत गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की राय जानने पहुंचे हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने पूर्व विधायक व सपा प्रत्याशी अभय सिंह से खास बातचीत की। तो आइए देखते हैं कि अभय सिंह ने क्या कुछ कहा। आज इस समय हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जो कि देवनगरी अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। 2012 में भी ये विधायक चुने गए थे और इस बार फिर मैदान में हैं। अभय सिंह जी, आपका सी न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। 2022 में छात्र राजनीति के बाद आप पहली बार विधानसभा पहुंचे थे और उस दौरान
क्या आपने किया था और क्या चीज़ें अधूरी रह गई हैं क्षेत्र में जो आप करना चाहते हैं? देखिए, हम और हमारा पूरा परिवार पूरे क्षेत्र की जनता के दुख को अपना दुख मानता था। उनका सुख हमारा सुख है। और हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग थे जो बेचारे बहुत गरीब थे, दवा इलाज नहीं करा पाते थे, तो उनके लिए हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी थी। लखनऊ में जो हमारा विधायक निवास था वहाँ लोग रहते थे, उनके रहने की, खाने की, पीने की, दवा की, इलाज की, जो कि हमारे विधायक हारने के बाद वो सारी चीज़ें बंद हो गई। गरीबों को दवा इलाज होना बंद हो गया, उनके दुख में लोगों ने मदद करना बंद कर दिया। हम लोगों से जो भी हो सका हम लोगों ने अपने हिसाब से किया, लेकिन अब सत्ता और सरकार में रहने पे आदमी की ज़्यादा मदद हो पाती है, जो कि बंद हो गई। क्या वजह रही कि 2012 में इतने भारी मतों से रिकॉर्ड बनाने के बाद, जीतने के बाद 2017 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था? अब ये जनता जनार्दन है, जो उसकी इच्छा होती है वो करती है, जो उन्होंने फैसला किया उसका मैं स्वागत करता हूँ। कहा तो यह जा रहा है कि मोदी लहर में जनता कहीं न कहीं गुमराह हो गई थी। अब जो कहा जा रहा है, हार गए तो स्वीकार तो करने पड़ेगा, जो भी कुछ कहा जाएगा। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, सबके अपने अपने व्यूज होते हैं। इस बार चुनाव में प्रमुख मुद्दे क्या हैं? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, छात्रों की पढ़ाई खत्म हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से साजिश कर रही है कि हिंदुस्तान में मजदूर क्लास डेवलप हो जाए बहुत ज़्यादा। वो नहीं चाहती अब कोई किसी गरीब का बेटा, किसी दलित और पिछड़े का बेटा डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने और कलेक्टर बने। 2017 में जिस व्यक्ति के सामने हार का सामना करना पड़ा था, उनकी पत्नी आज के चुनाव में आपके सामने प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ी है। क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जनता महान है, जनता जो फैसला होगा स्वीकार होगा, और जनता जान चुकी है। उन लोगों ने पूरे 5 साल इस क्षेत्र को लूटा है, खटोटा है। इस समय उनकी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, रो रहा है, सिसक रहा है, करा रहा है। उनकी गुलामी की बेड़ियों से क्षेत्र आजाद होना चाहता है। कहा तो यह भी आ रहा है कि अभी हमने क्षेत्र में काफ़ी भ्रमण किया तो तमाम बातें सुनने को मिली कि अभय सिंह जी का संबंध जनता से घर से घाट तक है। यह सब बातें जब आप सुनते हैं तो क्या महसूस होता है? नहीं, मन को शांति मिलती है कि कम से कम हमारे सेवा को महसूस कर रही है, हम लोग उसके साथ हैं। और देखिए, सेवा करना हमारे खून में है, हमारे डीएनए में है। ये हमारा 5000 साल का इतिहास है, हमारे कुल के, हमारे खानदान का, हमारे वंश का, जो हम लोग सेवा करते हैं जनता। प्रदेश में कमल खिलेगा कि साइकिल दौड़ेगी? ये 10 मार्च को सारा चीज क्लियर होगा। अभय जी, क्या ऐसी चीज रह गई है आपको पहुंचती है कि इस बार मैं चुनाव जीतता हूं, सदन में जाता हूं, तो अपने क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा करूंगा जो एक इतिहास के पन्नों में लिखा जाए? देखिए, क्षेत्र के लिए सब कुछ करूंगा जो किसी गरीब को, कमजोर को, शोषित वंचित समाज को, दलितों को, पिछड़ों की आवश्यकता होती है, दबे कुचले समाज को। सबसे बड़ी चीज होती है शिक्षा। शिक्षा में उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। शिक्षा हर चीज की चाबी है, जिसे न भाई बांट सकता है, न पुलिस और सरकार छीन सकती है। तो अपने क्षेत्र के लोगों को उच्च शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। उच्च शिक्षित होते हैं उनके सारी परेशानी छोटा छोटा हो जाएगी, और जहाँ भी कोई उनको आवश्यकता होगी दवा की, इलाज की, शादी विवाह में, वहाँ हम लोग समर्पित रहते ही। हम, हमारे पिताजी, हमारी पत्नी, पूरा परिवार समर्पित। सही बात है। आप हैं अभय सिंह जी, इनका मृदुल स्वभाव, सरल स्वभाव, आज यह स्थिति है कि इस विधानसभा का नौजवान, यूँ कहूँ कि पूरे प्रदेश का नौजवान आपका कायल है, और आपके पीछे नौजवानों की फौज खड़ी है जो इस 2022 के चुनाव में जीत की दहलीज पर अभय सिंह जी को ले जाएगी। इसी के साथ साथ अभय जी, आपका सी न्यूज़ पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।